बता दें कि एलएसी के पास भारत की नर्व लाइन तक पहुंचा टीवी9। लद्दाख में सड़कों का जाल बिछा रहा है भारत। रेड आर्मी के प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ाने वाली रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 18,000 फीट पर चीन को डराने वाली भारत की तैयारी कैसी है, टीवी9 पर भारत की तैयारी देखिए एक्सक्लूसिव। पैंगोंग झील का फिंगर एरिया भारत और चीन के लिए हमेशा विवाद ही बना रहा है। आज टीवी9 का कैमरा उस फिंगर एरिया तक भी गया जिसे देखकर हर भारतवासी को गर्व होगा, वहीं जिनपिंग के होश फाख्ता हो जाएंगे। कैमरे पर गलवान की तस्वीरें लाने के लिए टीवी9 की टीम तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही थी। हमारी मंजिल बस चंद किलोमीटर दूर थी। हम जहां से वहां से गलवान चंद किलोमीटर दूर था। पहली बार कैमरे पर गलवान की तस्वीरें कैद करनी थी। भारत की नई नर्व लाइन कहे जाने वाले इस इलाके में चीन की साजिश के सबूत जुटाने के लिए हमने आगे का सफर जारी रखा। देखिए इस दौरान कैमरे ने क्या क्या देखा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। जिस रूट पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम ऑपरेशन चाइना गेट के तहत आगे बढ़ रही थी वो पैंगोंग तक जाता है। लेह से चारसी जाने वाले रूट में आगे पैंगोंग झील है और इसी रूट पर आगे चलकर गलवान घाटी पड़ती है। वही गलवान घाटी जहां भारत के बलवानों ने चीन को सबक सिखाया था। लिहाजा मन में कई सवाल थे, लेकिन मकसद एक ही था, ऑपरेशन चाइना गेट से चीन के खुफिया प्लान को एक्सपोज करना। आपको बता दें कि इस रूट को भारत की नर्व लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के लिए सामरिक लिहाज से बहुत बहुत अहम है। लिहाजा ड्रैगन की साजिश के बारे में ऐसे सबूत जुटाने थे जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। ऑपरेशन चाइना गेट के जरिए वो सारे सबूत कुछ ही देर में आपको दिख जाएंगे। टीवी9 भारतवर्ष की टीम धीरे धीरे एलएसी की तरफ बढ़ रही है। अभी अभी हमने पैंगोंग लेक क्रॉस किया है और अब हम फोरग्राम जो गांव है उस गांव को हम क्रॉस कर रहे हैं। हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है सेलिंगुला पास। ये वो जगह है जहां से आईटीबीपी की पोस्ट है और इस पोस्ट से चाइना दूसरी तरफ साफ दिखती है। कोशिश ये है सरकार की कि किसी भी पोस्ट पे ईस्टर्न लद्दाख में जहां भी जो पोस्ट बने उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए कहीं कोई परेशानी ना हो और उसके लिए इस तरह की सड़कों का निर्माण किया गया है। चीन की ओर जाने वाली हर सड़क भारत की तैयारी की कहानी बयां कर रही है। इस इलाके में पहाड़ तोड़ निर्माण रेड आर्मी के प्रपंच के परखच्चे उड़ाने का प्रमाण है। सफर में आगे बढ़ते हुए हम पैंगोंग झील तक पहुंच गए। जुलाई 2019 में चीन ने जो हिमाकत की गलवान में, उसके बाद से गलवान और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क हो रहा है। चाहे वो पैंगोंग के इलाके की बात करें या फिर सड़क मार्ग के आसपास गलवान के इलाके की बात करें। यकीन मानिए मौसम कभी भी यहाँ रुख बदल लेता है, बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सीपीडब्ल्यूडी यहाँ पे काम कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी सड़कें, ऑल वेदर रोड जिसको कहते हैं, उसको बनाई जा सके ताकि उन सभी पोस्ट पर, उन सभी मोर्चों पर भारतीय सैनिकों को पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। पैंगोंग से आगे का रास्ता गलवान की तरफ जाता है और अब टीवी9 भारतवर्ष की टीम गलवान की ओर बढ़ रही थी। बुलंद हौसले के आगे ऊंचे रास्ते भी बौने साबित हो रहे थे। हिम्मत के आगे बर्फबारी भी बेअसर थी। कुछ घंटों में हम उस जगह पहुंचे जहां से चारसी करीब 11 किलोमीटर दूर था। उसके आगे धन सिंह पोस्ट जो गलवान के काफी करीब है। टीवी9 भारतवर्ष देश का इकलौता ऐसा चैनल है जो धीरे धीरे गलवान पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। हमारे सामने आप देखिए कि माइलस्टोन है, यहाँ पे की चारसी पोस्ट 11 किलोमीटर और धन सिंह पोस्ट 45 किलोमीटर। मतलब यहाँ से अगले आधे घंटे बाद अगर आपको मैं बताऊं तो गलवान की तरफ है। जो सामने घाटी दिख रही है आपको, ये वही घाटी है जहाँ पे कि सब कुछ हुआ आज से कुछ साल पहले, और वो झड़प हुई और उस झड़प में क्या क्या हुआ उसकी कहानी सबको पता है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि
कितनी तेजी से और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा है और तकरीबन उस पोस्ट तक रोड को बना दिया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको ये दिखाना चाहता है कि गलवान तक पहुंचने के लिए और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रपोज्ड रोड हैं जिसको कि बहुत तेजी से बनाया जा रहा है या फिर उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन गलवान पोस्ट तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल गलवान पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता चारसी से होकर जाता है जबकि दूसरा पेंगोंग के उत्तर पूर्वी छोर से है। पेंगोंग से गलवान घाटी करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। गलवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो जो सड़क मार्ग होके है, टीवी 9 भारतवर्ष आपको उस सड़क पे भी ले गया और चारसी से आगे तक जो है आपको दिखाने की कोशिश किया। दूसरा रास्ता जो पैंगोंग लेक है उसके उत्तर पूर्वी छोर से है। इस वक्त हम ठीक पैंगोंग के सामने खड़े हैं। पैंगोंग लेक काफ़ी बड़ा है और हिंदुस्तान के जिस इलाके में जिस एरिया में पैंगोंग का इलाका आता है उसमें अभी हम उत्तर पूर्वी छोर के पास है। यहाँ से शुलुंगला बेस जो है वो पास पड़ता है और हिंदुस्तान की सेनाओं के कई सारे मोर्चे हैं। और अगर हम इस पैंगोंग के लेक के साथ साथ जाएं तो मैं बताना चाहूँगा कि अगले 10 किलोमीटर तकरीबन आगे आपको यहाँ से गलवान घाटी दिख जाएगी। मतलब साफ है कि यहाँ से इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत कुछ आपको बचाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी से इस इलाके में काम कर रही है। और कोशिश ये है कि चाइना में जो LAC है, LAC के पास जितनी जल्दी हो सके हिंदुस्तानी सैनिकों को पहुंचाने का काम किया जा सके, चाहे वो नदी के आसपास के रास्ते से हो या फिर सड़क मार्ग के रास्ते से हो। इस इलाके में कई पोस्ट ऐसी हैं जो बेहद संवेदनशील हैं और देश की सुरक्षा के लिहाज से उनकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। वो पोस्ट भी हम आपको कैमरे पर नहीं दिखा रहे। सफर में आगे बढ़ते हुए टीवी 9 की टीम वहां पर पहुंची जो समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां विकास की रफ्तार बीजिंग को डरा रही है, जहां ऐसी सड़क बन रही है जो डायरेक्ट बॉर्डर तक जा रही है। समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अभी वो तस्वीर आपको दिखा रही है जिस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि हिंदुस्तान किस तरीके से विकास कर रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, CPWD किस तरीके से काम कर रहा है और अपने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हम कितनी जुगत लगा रहे हैं। जी आप ये देखिए, ये जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी JCB मशीनें, ये एक सड़क बना रही है और ये वो सड़क है जो सीधा बॉर्डर तक जा रही है, जो सीधा LAC तक जा रही है। और LAC तक जाने के लिए हर पोस्ट तक कोशिश सरकार की ये है कि LAC के हर पोस्ट तक ऐसी सड़क बनाई जाए जिस पे ना तो किसी घोड़े की जरूरत पड़े ना किसी खच्चर की जरूरत पड़े। जवान हमारे सीधे अपनी गाड़ियों में बैठकर पोस्ट तक जाएं। जहां आपकी दूर तक नजर जा रही है, वो जो टॉप आपको नजर आ रहा है, उस टॉप पर हिंदुस्तान का पोस्ट है, जिस पोस्ट से ऊपर दूसरी तरफ चाइना दिखती है। अब अगर ये सड़क वहां तक बन जाएगी तो उस पोस्ट तक पहुंचने में बमुश्किल से आधे घंटे का वक्त लगेगा। चीन की गलवान वाली गुस्ताखी से सचेत भारत की तैयारी युद्ध स्तर पर है। LAC पर चीन के गुस्ताखी को माकूल जवाब देने की तैयारी भी पूरी है, लेकिन चीन की असली साजिश का पर्दाफाश अभी बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।